आई एम डॉक्टर सौरभ, योर बायोलॉजी फैकल्टी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो है बहुत छोटा, लाइफ प्रोसेसेस का एक छोटा सा पार्ट है, बट क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड्स में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको काफी हैवी फील होगा। तो 10th के लेवल पे अ वेरी शॉर्ट लेक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। यू नो व्हेन यू से फोटोसिंथेसिस, आप उसके वर्ड में ही बहुत कुछ बता रहे हो। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब कुछ बनाना। लाइट की हेल्प से कुछ बनाना ही तो फोटोसिंथेसिस है। तो अब बोलोगे सर ये लिख के थोड़ी आ जाऊंगा कि लाइट की हेल्प से कुछ बनाना। तो सबसे पहले जब आप लिखना चाहते हो कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप दो चीजें बताते हो। लेट्स डिस्कस कि क्या दो चीजें बताते हो। पहले तो आप उसके ना फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हो। फॉर्मूला क्या है? सर कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, वाटर लगता है, यू नीड क्लोरोफिल, and you need sunlight, and that's how you get your food and you release oxygen, right? और पानी बच जाएगा। पानी तो यहां भी था, your water was here, right? You're getting it again. मैं ये पहले भी लिखा हुआ आपको दिखा सकता था, बट जब आपने अभी अभी ये लिखते हुए देखा तो यू हैव सीन कि इसको तो ऐसे ही हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स यू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट। सर ये तो हमने ना 8th 7th में भी पढ़ा हुआ है, ये तो बड़ा आसान है। द वन थिंग यू मिस हियर is the conversion of light energy into the chemical energy. हम ये बोलते हैं कि solar energy, the sun is the ultimate source of energy when you talk about biology, when you talk about an ecosystem. तो यहां पे आपको ये बताना जरूरी है, thus the solar energy is converted into chemical energy. solar energy को तुमने ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन एंड इट विल गिव यू एटीपी, राइट? तो यही तो है, इससे ही तो एनर्जी मिलेगी तुमको। तो यहां पे तुमने देखा कि सबसे बेसिक थिंग क्या है फोटोसिंथेसिस। एक छोटा सा क्वेश्चन छुपा हुआ है यहां जो बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं, और आई एम श्योर अभी जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं उन्होंने अपने स्कूल एग्जाम्स में या पुराने बोर्ड के पेपर देखे होंगे, तो एकदम मैं श्योर हूं कि आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ही तो है नंबर 1। नंबर 2, योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर वाटर आर द रॉ मटेरियल्स। बहुत बार होता है, मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं सर हम सनलाइट और क्लोरोफिल को रॉ मटेरियल में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? रॉ मटेरियल क्या होता है? सपोज यू हैव अ टेबल। टेबल किससे बना हुआ है? सर लकड़ी से बना हुआ है। सो योर वुड इज द रॉ मटेरियल। क्या लकड़ी को ऐसे पड़े पड़े बना सकते थे टेबल? नहीं, यू नीडेड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स। जरूरी है रिएक्शन के लिए, पर वो रॉ मटेरियल नहीं है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इनके बिना रिएक्शन नहीं होगा, बट दे आर नॉट द रॉ मटेरियल्स। यहां पे एक और छोटा सा पॉइंट, सर ये जो क्लोरोफिल है ना, एक बार हमने एक जगह की एनडीएसई दी थी और हमको पेपर में मिला था कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है? जैसे हम हीमोग्लोबिन में पढ़ते हैं ना कि आयरन इज द मेन थिंग विच इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। एक मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर मिल जाएगा तुमको। सो क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम लाइक हीमोग्लोबिन कंटेन्स द आयरन। ओके, तो यहां पे ये छोटा सा इक्वेशन अगर दिमाग में बिठा लिया लास्ट तक,
बहुत सारी चीजें सॉल्व करके आओगे। अब मैं चाहूं तो स्टेप्स भी यहाँ का यहाँ बता दूं, पर इतना टाइम है कि स्टेप्स को वन बाय वन पढ़ सकते हैं। सो व्हेन यू सी द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तुम कोई भी बुक उठा के ले लो, अलग अलग तरीकों से स्टेप्स को बताया गया है। जब 10th का एनसीईआरटी उठाओगे तो बड़ा सिंपली 3 स्टेप में खत्म कर दिया फोटोसिंथेसिस को। एक्चुअली ना उन 3 स्टेप्स में बहुत डेप्थ है। हम उन स्टेप्स का ब्रेकडाउन करते हैं कि एनसीईआरटी ने आपको क्या बताया है, आपको आपके 10th बोर्ड्स में क्या लिख के आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। हुआ क्या, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तुम्हारा एक मॉलिक्यूल हुआ करता था क्लोरोफिल। अभी अभी तुमने देखा कि क्लोरोफिल जरूरी था रिएक्शन के लिए। द फर्स्ट स्टेप इज कि भाई इसके ऊपर आ गया लाइट। यही दिया ना एनसीईआरटी में, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सर लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके करेगा क्या वो? देखो भाई, क्लोरोफिल है एक केमिकल, इट्स अ मॉलिक्यूल, वो एक्साइट हो जाएगा। आप किसी को भी एनर्जी देते हो तो क्या है, एनर्जी को वो अब्सॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा ना, किसी और फॉर्म में चेंज कर देगा। तो जस्ट इट अब्सॉर्ब्स द एनर्जी एंड इट गेट्स एक्साइटेड। तो सर ये एनर्जी का करेंगे क्या? द सेकेंड स्टेप, जल्दी से बुक खोलो और एनसीईआरटी में देखो, जो सेकेंड स्टेप है वो इसी स्टेप पे डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी थी इससे तुमने वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया है। यू हैव यूज्ड दैट एनर्जी, जो एनर्जी अब्सॉर्ब किया उससे वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया तभी तो ऑक्सीजन निकला है। सिंपल है ना, वाटर इज H2O, when it is broken down it can give you oxygen. There are steps in this. I am not going into those steps क्योंकि वो 10th के लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है। नीट की प्रिपरेशन करोगे यू विल गेट द आंसर। फॉर नाउ यहां से ऑक्सीजन मिल गया मेरे को, ऑक्सीजन मिल गया, कहां गया? लिबरेट हो गया सर, हमने ले ली वो ऑक्सीजन। पर यहां पे एक और स्टेप को जोड़ा है एनसीईआरटी ने। उन लोगों ने बोला कि देखो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करा है ना, इससे ऑक्सीजन तो मिल गया, बट लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई। तो भाई योर लाइट एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरे स्टेप के 2 पॉइंट्स थे और लास्ट स्टेप के व्हेन यू रीड द लास्ट स्टेप तुमको ये स्टेप ना बहुत छोटा मिलेगा। क्या हुआ कि सर जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका रिडक्शन हो गया, जिससे हमको ग्लूकोज मिल गया या कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अब जब 2 तरीके हैं पढ़ने के, स्टेप पढ़ो, याद कर लो और बात खत्म करो, या फिर थोड़े से डीप में जाइए तो आपको पता लगेगा इन 2 स्टेप्स को आप बोलते हो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। दीज आर डिपेंडेंट ऑन द लाइट। ठीक है, पहले इसका नाम था लाइट रिएक्शन, क्योंकि ऐसा मानते थे एक को बोल देंगे लाइट रिएक्शन तो दूसरा अपने आप डार्क रिएक्शन हो जाएगा। अब भाई फोटोसिंथेसिस अंधेरे में तो होगा नहीं, राइट? तो ये अगर लाइट डिपेंडेंट है तो ये होगा लाइट इंडिपेंडेंट। योर थर्ड स्टेप इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अगर एमसीक्यू आया तो मैं तुमको एक बड़ा छोटा सा पॉइंट बताता हूं। ग्लूकोज जहां बन रहा है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से बन रहा है, और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थी,
क्योंकि तुमने जब लाइट को ऑब्जॉर्ब किया तभी तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा भाई, तभी तो तुम लाइट पे डिपेंड थे ना। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आप लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो, बट लास्ट वाला स्टेप इज लाइट इंडिपेंडेंट। अब यहां पे ना एक और पुराना क्वेश्चन है, ये आया करता था कि देखो क्या है कि फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट के किस किस जगह पे ये हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा 9th में ले जाता हूं तुमको। जब आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ते थे उसमें एक ग्रेना होता था, एक स्ट्रोमा होता था। एक ग्रेना होता था, एक स्ट्रोमा होता था। अगर तुम मेरा नाम याद रखोगे तो इस आंसर को याद कर लोगे। याद रखना, डॉक्टर सौरभ ने ये पढ़ाया था। तो DR से निकाला तुमने डार्क और सौरभ के S से निकाला स्ट्रोमा। सो द डार्क रिएक्शन इट ऑकर्स इनसाइड द स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन ये भी याद रखना भाई कि दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट। अगर तुम सिर्फ डार्क मेरा नाम ही याद करके गए तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। इट इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि भाई डार्क रिएक्शन पर पुराना टर्म है, अब उसको लाइट इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि तुमको अगर स्टेप्स लिखने आएगा तो क्या लिखोगे, रॉ मटेरियल्स आएगा तो क्या लिखोगे। दीज काइंड ऑफ एमसीक्यूज इफ दे आर बॉम्बार्डेड अपॉन यू अचानक से कि अरे यार ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, नहीं, लॉजिक से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हुआ करता है एनसीईआरटी में 10th की। एक डायग्राम दिया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ का। उस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ में ना 2-3 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं 10th बोर्ड के। आई वुड लाइक यू कि आप अपना बुक खोलो एनसीईआरटी का और आप उस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ को देखो एंड आई विल एक्सप्लेन कि वहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उसको कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, लेट्स ओपन दैट पेज।